सर एक क्वेश्चन ऐसे ही मेरे को आया हुआ था कि सपोज दैट से हम मंथ वाइज फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, राइट? तो उन्होंने बोला कि आप जैन से लेके दिसंबर तक एक फोल्डर क्रिएट करो, मतलब हर मंथ का, और उस पर्टिकुलर मंथ में जो भी डेट्स आ रही हैं, जैसे कोई मंथ में 31 तक डेट है, कोई 30 तक है, कोई 28 तक है, उनकी अलग अलग डेट के अकॉर्डिंग शीट्स क्रिएट करो उस पर्टिकुलर मंथ के मतलब वर्कबुक में, एंड देन क्लोज कर दो। देन अगेन एक नई शीट, एक नया मंथ का शीट। ये था उस सेम क्वेश्चन में। फोल्डर के अंदर अगर 30 डेज है तो मतलब 30 एक्सेल फाइल क्रिएट की जाए। यस। हाँ तो अच्छा क्वेश्चन है ये, कैसे करेंगे भाई, आइडिया दो। ये सर किया था बेसिकली। इसके लिए हमने मंथ का लास्ट डेट निकाला था। लास्ट डेट से पता किया था कि टोटल मंथ कितने, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो रहा है उस पर्टिकुलर मंथ में। ठीक है, वो कैसे पता किया आपने? क्वेश्चन कोई नहीं, मैं देखता हूँ, मुझे नहीं मालूम लास्ट डे कैसे चेक करेंगे, देखते हैं कोई फंक्शन होगा। क्वेश्चन म्यूट में जाए। क्या आप सभी ने क्वेश्चन फॉलो किया जो ये बोल रहे हैं? म्यूट में जाएं। क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू में क्वेश्चन आया कि जैन से लेकर दिसंबर के फोल्डर्स बना लीजिए कोडिंग के थ्रू, लेकिन बनाते समय ये ध्यान रखें कि उस हर फोल्डर के अंदर जितने उसमें नंबर ऑफ डेज होते हैं मंथ के अंदर, उतनी एक्सेल फाइल्स क्रिएट होती रहे। जैसे जैन में 31 हमारे डेज हैं, तो जैन फोल्डर के अंदर अपने आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 या जो भी है फाइल का नाम जो मर्जी हो, लेकिन 31 फाइल होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो नाम कोई और क्यों हम दें, हम डे के साथ ही उसको नाम को दे देंगे, तो 1 to 31 एक्सेल फाइल बन जाए। फेब में जाए 1 to 28 बन जाए, या 29 जो भी है, फिर मार्च में जाए, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि आपको फोल्डर क्रिएट करने हैं। तो हम एक काम करते हैं, मैं एक फोल्डर यहाँ बना लेता हूँ, आप चाहो तो इसको भी ऑटोमेट कर लेना। फिर फिलहाल के लिए प्रोजेक्ट के नाम का फोल्डर मैं देता हूँ, और इसके अंदर जाके हम लोग ये काम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फोल्डर डिफाइन करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, फोल्डर कैसे डिफाइन होगा, हमारी स्क्रिप्टिंग लाइब्रेरी से। वो हमने ऑलरेडी ऑन की हुई है, राइट? स्क्रिप्टिंग लाइब्रेरी जब तक नहीं होगी हम उसकी क्लास को, फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट क्लास को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट क्लास यूज कीजिए और ये डिक्लेयर कीजिए। अब फोल्डर डिफाइन करना है, किस फोल्डर के अंदर जाके काम करना है। ठीक है, ऐसा मैं अभी समझ रहा हूँ। इवन हो सकता है मैं इस प्रोग्राम को भी चेंज कर दूं, मेरे पास भी अभी क्वेश्चन आपने दिया एकदम। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हम फोल्डर डिफाइन कर सकते हैं इस केस में? उससे क्या होगा, उससे मेरा प्लान ये है कि उस फोल्डर के अंदर लूप चलाएंगे और फोल्डर्स क्रिएट करते जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, अगर बात नहीं बनी तो चेंज कर देंगे अप्रोच को, इसमें क्या है। तो पहले तो फोल्डर डिफाइन कर लिया जिसके अंदर जाना है। अब यहाँ पे मुझे फाइल नहीं ढूंढनी, समझे आप? हमें फाइल नहीं ढूंढनी, फाइल है ही नहीं, फोल्डर तो एम्प्टी है। फाइल्स उल्टा क्रिएट करनी है, लेकिन फाइल क्रिएट करने के साथ साथ फोल्डर के अंदर जानी चाहिए वो फाइल्स। ये चीजें हैं। तो पहले फोल्डर बनेगा, उसके बाद फाइल्स जाएंगी। अब फोल्डर कितने बनेंगे भाई? 12 बनने चाहिए। ऐसा कोई देश जहाँ पे दिसंबर के बाद भी कोई महीना आता हो, तो हम वो इफ लगा सकते हैं। यूजर से इनपुट ले लेंगे, भाई आप किस कंट्री के हो। वो तो मुझे लगता है एज ऑन डेट तो उसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं। तो लूप को चला दें, 12 टाइम्स चला दें, डू व्हाइल लगा लो, फॉर नेक्स्ट लगा लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, बाइट से काम चला देंगे। तो वही आप चलो 12 टाइम्स, और जब भी आप चलो फोल्डर सारे क्रिएट कर दो। तो अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप साथ साथ फोल्डर क्रिएट करते रहो और उसके अंदर फाइल्स जाती रहेंगी, फिर आप अगले फोल्डर को बनाओ। मैं कहता हूँ पहले फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, एक चीज हो जाएगी। अब फोल्डर कैसे क्रिएट होगा, अभी आपको बताया कि हमारे पास इस लाइब्रेरी में बड़े अच्छे अच्छे मेथड्स और फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो क्रिएट नाम से अभी आपने ट्रेनिंग में देखा कि हम ये चेक कर सकते हैं फोल्डर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। आप ये भी क्रिएट कर सकते हो, फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। फोल्डर छोड़ो, टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो सकती है। कितने स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है
कि टेक्स्ट फाइल से भी वीबे पूरा सक्षम है उसके साथ काम करने में, पावरफुल है, मजाक नहीं है वीबे, ठीक है, बहुत कुछ है इसमें, वो भी तब जब कितने टाइम से अपडेट नहीं हुई वीबे। एनीवेज, फोल्डर क्रिएट किया जाए। अब फोल्डर कौन सा क्रिएट किया जाए? अब भाई आप क्या चाहते हो? आप 1 2 3 4 5 के फोल्डर चाहते हो? अगर तो आप 1 2 3 4 5 के फोल्डर चाहते हो फिर तो बहुत इजी है। ये पाथ उठाया और इसके अंदर गए, इसके अंदर गए और इंडेक्स लगा दिया, और फोल्डर का कोई एक्सटेंशन नहीं होता, ठीक है, कहानी यहाँ पे खत्म। देखें, तो ये पाथ के अंदर ये बैक स्लैश जरूर लगाना है क्योंकि हम उसके अंदर जा रहे हैं। तो जी, ठीक है, तो ये तो जोक है हमारे लिए। अब आपको बोल दें जैन पर दे सकते हो, क्या करोगे? कैसे करेंगे? मैं कहता हूँ चलो ये क्वेश्चन आ गया, ये नहीं, अगर जैन वेब डालो उसके अंदर फाइल्स का नाम डाल देना 1 2 3 4। क्या कर सकते हैं? बहुत तरीके हैं, आप लोग सोचते नहीं हो। हाँ, कोई बोल रहा है, बोलो। सर इंडेक्स के हाँ जी, सर इंडेक्स के आगे मंथ मतलब फॉर्मेट लिख के मंथ डेट लिखना है। तो फिर डेट चेंज करनी पड़ेगी बार बार। हाँ, कर सकते हो, जैसे आप बोलो कि भाई अच्छा आइडिया है, आई लाइक दिस, माई डेट एज डेट, ठीक है, तो उसके बाद आप बोलो कि भाई यहाँ पे डेट हमारी है डेट, ठीक है, तो यहाँ पे डेट आ गई, तो यहाँ पे आपने बोला कि माई मंथ, फॉर एग्जाम्पल माई मंथ इक्वल्स टू माई डेट, और उसके बाद आपने कहा एमएमएम, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इस लाइन को मैं डिलीट नहीं करूंगा, आपको याद रहेगा ये भी एक मेथड था। तो यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे? यहाँ पे हम डाल देंगे माई मंथ, ठीक है, बैक स्लैश होना चाहिए, नहीं तो एरर आएगा अगर ये बैक स्लैश नहीं डाला आपने, पूरा प्रॉपर पाथ चाहिए होगा ना, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि फर्स्ट टाइम तो क्रिएट हो जाएगा बट फिर अगली बार के लिए अगला महीना चाहिए, तो माई डेट क्या करोगे? फंक्शन देखो कोई ऐसा जिसमें डेट आप लेट्स से 31 डेज ऐड कर दो, क्योंकि 31 डेज ऐड होते ही, या 32 कर दो नंबर ऑफ डेज, जिस भी डेट में आप 32 नंबर डेट ऐड करोगे वो अगला महीना ही जाएगा, करेक्ट, हमें तो मंथ ही निकालना है ना। तो डेट ऐड का फंक्शन होता है मेरे ख्याल से, देखें कौन सी क्लास थी फंक्शंस की? वर्कशीट फंक्शन। डेट्स फंक्शंस मेरे ख्याल से हमारा होता है डेट टाइम में, ये देखिए डेट ऐड, ठीक है, इसके ऊपर भी वीडियो है, डेट ऐड आप कर सकते हैं। इंटरवल्स नंबर एज डबल, तो यहाँ पे इंटरवल में हमें देखना पड़ेगा कि अगर डेज ऐड करने हैं तो बेसिकली हम क्या फॉर्मेट यूज करेंगे, मेरे ख्याल से हम डी यूज करते हैं, मंथ होता है तो एम करते हैं, नंबर एज डबल मतलब कि कितने डेज ऐड करने हैं, मैं कहता हूँ जी आप 31 डेज ऐड कर दो बहुत है, ठीक है, क्योंकि करंट नहीं, पर यहाँ पे फिर एक गड़बड़ हमारे पास ये होगी कि अगर आज जैसे आप देखो आज आपकी तारीख है 1 तारीख है, हाँ तो मेरे ख्याल से चल जाएगा, राइट, 1 तारीख में अगर आप 31 डेज डालोगे तो अगला महीना आ जाएगा, 26 अगर है तो उसमें 31 डालोगे तो क्या होगा, तो भी मेरे ख्याल से अगला दिन आ जाएगा, चलो देख लेते हैं। उसके बाद डेट, डेट माई मंथ, डेट जो है हमारी माई डेट, ठीक है, सो ये हम स्टोर करेंगे लेट्स से न्यू डेट में, मेरे पास इससे ज्यादा इजी तरीका था, बट चलो ये भी अच्छा है, इससे भी हमें पता लगना चाहिए। सो मैं एक और डेट स्टोर कर लेता हूँ ताकि मेरे पास एक नई डेट आ जाए, ठीक है जी। और बल्कि मैं ये सोच रहा था कि आप माई डेट ही यूज कर लो ना,
जो पहले डेट थी उसी को नया 31 डेज उसमें ऐड करके नई डेट ले लो, तो वो यहाँ पे रीयूज होती रहेगी। तो मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है। वेरिएबल नॉट डिफाइंड माई मंथ, ओके, माई मंथ है स्ट्रिंग, क्योंकि वो तो हमें स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा मंथ आएगा जैन, नहीं जैन नहीं आएगा, सॉरी, हाँ ये भी इशू था। आज है अप्रैल, तो अप्रैल का फोल्डर बन जाएगा, बट हमें तो स्टार्टिंग से चाहिए। तो हम फिर एक काम करते हैं, हम इस डेट को आज की डेट नहीं लेंगे, हम ये कहते हैं कि आप कृपया कर फर्स्ट जनवरी से स्टार्ट हो जाए, ठीक है जी, इस तरह से। तो हैश लगाना है, ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, डेट तभी कंसिडर होगी। अब 1 जनवरी में 31 दिन ऐड होंगे, फिर उसके बाद जो डेट आएगी उसमें 31 दिन होंगे। तो आई थिंक अब हमारा जो है प्लान ये सक्सेसफुल हो जाना चाहिए, क्या समझे, ठीक है। जो फंक्शंस यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो इसका हमारा मंथ क्या निकल के आया, जनवरी आ गया, ठीक है। मैंने 4M यूज किए, पूरा आ गया। तो ये फोल्डर क्रिएट हो जाना चाहिए, देखें जरा, वेरी नाइस। अब हम ये कह रहे हैं कि आप इस डेट में 31 डेज ऐड कर दीजिए। तो ये मैं डी लिख रहा हूँ, जितना मुझे याद है डी फॉर्मेट ही होता है नंबर ऑफ डेज के लिए। अभी देख लेते हैं, ये देखिए बन गई बात, फेब आ गया, MMDDD फॉर्मेट है मेरा, इसका मंथ हमारा निकला विच इज फेब्रुवरी। ये बात ठीक है। मैं आपको 2 और चीजें बता रहा हूँ, मेरे माइंड में आई, आप खुद कीजिएगा, ये मैं नहीं करूंगा। कीजिए, नहीं समझ आता पूछ लेना। पहला तो इजी है, आप यहाँ पे जैन फेब लिख लीजिए, यहाँ पे आप जैन फेब बना लीजिए, ठीक है, और लूप चला दीजिए। और वो जो लूप है हमारा, वो क्या करेगा, वो शीट से A1 A2 A3 A4 लूप के थ्रू यूज करता रहेगा, और वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। यानी यहीं पे आप सीधा लिखिए शीट 1 डॉट रेंज ए, कंकैटिनेट कर दीजिए इंडेक्स के साथ, इंडेक्स बढ़ता जाएगा, ये उठता जाएगा, बात खत्म होगी, ठीक है। दूसरा तरीका ये जो आपको करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको एरेस करवाए थे, आप एरे बनाइए। खुद का एरे कैसे बनता है, अगर मुझे कोडिंग में यहाँ पे एरे बनाना है, फटाफट बता दो, क्या करेंगे। मुझे एरे बनाना है जैन से दिसंबर का, अपने आप खुद मुझे वो कॉन्स्टेंट्स देने हैं, तो मैं कैसे बनाऊंगा, याद है कि नहीं। हमारे पास एरेस का एक फंक्शन था ना, जिसमें हम खुद का एरे बना सकते हैं ऐसे, खैर आप सारे लिख लेना, वो फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, फंक्शन एरे, हाँ एरे, यस, नॉट एरेस, एरे। ये आप भूल जाते हो सब बातें, कैसे चलेगा काम। लोकल विंडो में चलिए, ये देखिए, अब इसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड का लूप लगाइए, क्योंकि ये तो फिल कर लिया आपने दिसंबर तक, राइट। तो जब ये दिसंबर तक कर लिया फिल, तो आप यहाँ पे 1 to 12 की जगह लगा दीजिए अपना लोअर बाउंड टू अपर बाउंड, और यहाँ पे एरे का इंडेक्स पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 एंड दैट्स इट, क्या समझे। अच्छा, अब हमारा अगला पड़ाव कि हमें इसमें डेट्स डालनी है, करेक्ट। तो आपको जब ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि मुझे मालूम नहीं, अभी देखना पड़ेगा लास्ट डेट का कोई फंक्शन है कि नहीं, पर आपने अगर ये किया था क्वेश्चन, ये आपको मालूम है, किसी को मालूम है तो बताओ, टाइम बच जाएगा हमारा। जब हमने एक बार फोल्डर बना लिया ना, तो यहां से हम निकलेंगे और हम कहेंगे अब क्रिएट। तो चलो, ये भी हमने सीखा हुआ है, आप उसमें भी बना सकते हो, बट डिसिप्लिन थोड़ा नीट एंड क्लीन रखेंगे, मजा आएगा। अलग फोल्डर बना, मैक्रो बना लेते हैं। हाँ जी सर, मंथ एंड डेट करने के लिए एंड ऑफ द मंथ -1, हाँ,
यस, एंड ऑफ द मंथ। सो जरा देखें डेट टाइम लाइब्रेरी में, एंड ऑफ द मंथ है। एंड ऑफ द मंथ तो नहीं है बट होगा। टाइम वैल्यू वीकडे इसमें नहीं है, देख रहे हो? कोई नहीं, देख लेते हैं इसको भी। सबसे पहले चलो गूगल कर लेते हैं, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ यूजिंग VBA। ठीक है, या तो फिर हाउ टू फाइंड द लास्ट डेट। अगर डायरेक्ट ही फंक्शन मिल जाए तो बुरा है, क्या बुरा है इसमें? ठीक है, ज्यादा कुछ मान के चलो नहीं मिलता है तो पता क्या करेंगे, जैन फेब तो आ ही चुका है, यहाँ पे उनका नंबर ऑफ डेज लिख लेंगे, जैसे आपने बोला एंड ऑफ द मंथ, यहाँ पे हम एंड ऑफ द मंथ का फंक्शन लगा लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट जैन लिख देंगे और वीलुकअप से वो डेट्स उठा लेंगे, एरे में डाल देंगे या वैसे उठा लेंगे, कुछ भी कर सकते हो आप, उसके हिसाब से फोल्डर बन जाएगा। ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ चलो कर रहे हैं तो इसको डायरेक्ट कोशिश करते हैं फॉर्मूले के थ्रू ही कर दें अगर, तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, ओके देखें। सो डे फॉर्मूला ये बता रहा है, बोथ एक्सेल फॉर्मूला एंड VBA मेथड मेक यूज ऑफ डे एंड एंड ऑफ द मंथ। अच्छा, एंड ऑफ द मंथ मुझे दिखा तो नहीं है इसमें। एंड ऑफ द मंथ क्या VBA में होता है? कैसे चेक करोगे? ऑल करो लाइब्रेरी, स्क्रिप्टिंग में मत बैठ के सर्च करना आप, ठीक है ना, क्योंकि स्क्रिप्टिंग तो हमने उस पर्टिकुलर क्लास, उसकी क्लासेस देखने के लिए हम उसमें गए थे। अब तो ऑल करेंगे ना, क्योंकि हमें नहीं पता एंड ऑफ द मंथ कहाँ होता है। अच्छा, मैं दूसरी क्लास में देख रहा था डेट टाइम में, मुझे लगा ये फंक्शन वहां पे होगा, माय बैड। तो एंड ऑफ द मंथ मिल गया, ढूंढ लिया हमने। ठीक है, सो क्लोज करते हैं इसको, EO मंथ। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करते हैं कि देम let's say date as date equals to date। पहले चेक करते हैं ना कि इसमें हमारे पास वो चीज अवेलेबल होगी कि नहीं। तो ये फंक्शन होगा कि नहीं। सो आई यूज मैसेज बॉक्स वर्कशीट फंक्शन डॉट एंड ऑफ द मंथ आर्गुमेंट, ये देखने पड़ेंगे बट आई थिंक एक्सेल से देख सकते हैं। मेरे ख्याल से एंड डेट देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि उसी मंथ का डेट चाहिए एंड ऑफ द मंथ या कोई और, तो आई थिंक ये काम कर जाना चाहिए। 4681 आ गया, तो 44681 आपको पता ही होगा, एक्सेल में जो डेट्स होती हैं 44681 ये नंबर्स एज अ नंबर स्टोर होती हैं, राइट। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं एक बार डेट में, सैटरडे अप्रैल 30, फैंटास्टिक, लास्ट डेट मिल गई। ठीक है, सो अब आपको देखना तो आप इसको फॉर्मेट, आप यहाँ पे मतलब फॉर्मेट लगा सकते हो, या फिर जैसे आपने देखा उसने सी डेट फंक्शन शायद यूज किया होता, नहीं डे फंक्शन यूज किया है, चलो कोई नहीं। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई जो भी नंबर आता है उसकी फॉर्मेटिंग दे दो मुझे MMDDYY में। मैं ये करूंगा नहीं बट आपको दिखा रहा हूँ, बिकॉज हमें तो कैलकुलेशन से मतलब है, तो हम वो नहीं करेंगे। सो इसमें फंक्शन नॉट डिफाइंड, ओके आई एम सो सॉरी, वो कह रहा है ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। फंक्शन तो डिफाइन है भाई, एक्चुअली क्लास जो है इसके अंदर जाएगा पूरा, और मुझे लगता है क्लास यूज करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑफ द मंथ मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट स्टार्ट करते पैरामीटर दिख रहे हैं, तो इसमें नहीं दिख रहे तो फिर तो जरूरत है। एनीवेज, तो ये पूरा हो गया, इसको आप ले लो फॉर्मेट में, अब ये चल जाना चाहिए। ठीक है, सो मैसेज बॉक्स फॉर्मेट, ये क्लोज होगा आपका।
अब चले, वन सेकेंड, सॉरी, वर्कशीट फंक्शन डॉट एंड ऑफ द मंथ, उसके बाद हाँ जी, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है, डेट आ गई, मतलब हम ये फॉर्मेट कर सकते हैं, बट एज अ सेड हमारा काम सही चल रहा है, तो विल सिंपली से दिस माइनस दिस एंड ऑफ द मंथ। अब बात ये है कि अब आपको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं और फिर फोल्डर्स में जाना है, ठीक है। तो मैं अगर ये लूप लगा दूं फॉर ईच फाइल एंड फोल्डर, तो जनवरी से ये नहीं पता लगेगा क्योंकि जनवरी टेक्स्ट है, ठीक है। वीबी ये नहीं बता सकता कि इसमें कितने मंथ होते हैं, आपको डेट देनी पड़ेगी, करेक्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, जैन को हम 1 जनवरी रिप्रेजेंट करेंगे या 2 जनवरी, 3, मतलब डेट होनी चाहिए, क्योंकि वीबीए के लिए जनवरी एक टेक्स्ट है, ठीक है। सो हमारा ये प्लान होना चाहिए कि जब हम लूप चलाएं, लूप चलेगा 1 to 12 ही, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लूप उसके बाद हमने डेट भी ले ली 1 जनवरी, और फोल्डर क्रिएट नहीं होगा, मंथ नहीं चाहिए हमें, इस डेट का एंड ऑफ द डेट चाहिए, so that we can subtract this from that date, correct? So यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लास्ट डेट, देखें जरा, लास्ट डेट एज डेट, और अब लूप चलेगा, सो वी से कि नंबर ऑफ डेज, इसको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, वर्कशीट फंक्शन डॉट एंड ऑफ द मंथ, किसका, माई डेट का, ठीक है, उसी महीने मिल गया। आपको क्या देगा, 31 जनवरी, राइट। 31 जनवरी से आप फिर माई डेट माइनस कर दीजिए, करेक्ट और नॉट, और एक +1 करेंगे बिकॉज फिर नंबर ऑफ डेज आई थिंक 30 रह जाएंगे, बट चलो वो ठीक है, देख लेंगे। नंबर ऑफ डेज एज राइट में मैनेज हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट, तो इसका हम नाम दे देते हैं कैलकुलेट डेज। अच्छा क्वेश्चन है, हाँ, चल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। डिलीट करते हैं। ओहो, ओके, सो आपका डेट तो हो गया 1 जनवरी, आपने लास्ट डेट यहां से निकालना है, माइनस करना है डेट, देखें 30 आ गया, बहुत बढ़िया। अब हमें तो 31 चाहिए, बिकॉज जिस डेट से आप डेट माइनस कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली एक का डिफरेंस रहेगा, राइट। सो वो तो सॉर्ट आउट कर लेंगे, 31 बन जाना चाहिए। तो नंबर ऑफ डेज आ गए 31। अब देखिए, अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए, ये सब हम बाद में करेंगे, मतलब आगे, अभी देख लेते हैं ये सही चल रहा है कि नहीं। सो अब हमने क्या किया, जो आपका माई डेट है वो है, ध्यान से हम नोट करेंगे यहाँ पे, वो है 1 जनवरी, ठीक है। तो 1 जनवरी में हम 31 डेज ऐड किए, तो ये हो जाएगा फेब्रुवरी, करेक्ट। ओके, देखें जरा, 1 फरवरी हो गया, MMDDT फॉर्मेट है मेरा। अब एंड ऑफ द मंथ क्या आएगा, 28, और ये हमारा जो माई डेट है वो क्या होगा, वो आपका होगा 1 फेब। तो अगेन मुझे लगता है काम बन गया, ये देखिए अब 31 हो जाएगा, देखिए नहीं, अब 31 नहीं हुआ, ओके, तो ये अब इशू हो गया है। सो अच्छा, तो ये देखिए ये क्या इशू हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब 4 अप्रैल आ गया आपका, समझ रहे हो, क्योंकि हम 31 डेज ऐड करते जा रहे हैं ना, तो डेट चेंज होती जाएगी, क्योंकि किसी में 30 है, किसी में 31 है,
तो 4th अप्रैल से अगर मैं 30th अप्रैल का डिफरेंस निकालूंगा तो वो 30 नहीं आएगा। इसके लिए क्या करेंगे बताओ? सर एक मिनट, इसमें क्या एक लूप और लगा सकते हैं क्या हम? जैसे जो नंबर ऑफ डेज निकाल रहे हैं, और जैसे अभी जैन का 31 डेज आ गया, वो 31 को एज हम 1 = 31 चला दें और उसको फिर उसी को रन कर दें और डेट में कन्वर्ट करके एक शीट क्रिएट कर दें, देन नेक्स्ट शीट, नहीं देन नेक्स्ट मंथ। हाँ वो तो हम करेंगे, वो तो आप आगे की बात कर रहे हो, अभी की सिचुएशन हैंडल करो। अभी इशू क्या आ रहा है? अभी इशू ये आ रहा है कि 31 ऐड करते करते 4th अप्रैल आ गया। अब 4th अप्रैल का एंड ऑफ द मंथ क्या होगा? वो तो 30th अप्रैल ही होगा, पर फिर 30th अप्रैल से 4th अप्रैल माइनस होके 30 नहीं दे रहा, 24 दे रहा है। तो आप जो कह रहे हो कि यहाँ पे एक और लूप लगा देंगे, वो तो हम लगाएंगे ही, पर फिर वो 24 टाइम्स चल रहा है, तो उसको 30 कैसे रखेंगे? पहले मेजर इशू ये है। वो इशू मुझे लगता है हम ऐसे सॉर्ट आउट करेंगे कि आप हर बार इसमें से जो लास्ट डेट है, इसमें से आप कुछ ऐसा करो कि हमेशा 1st ऑफ मंथ ही सब्ट्रैक्ट हो। समझे? तो बात बनेगी। अब जैसे एंड ऑफ द मंथ का है फंक्शन, क्या हमारे पास कुछ ऐसा है बिगनिंग मंथ, या फिर सीधा डेट फंक्शन यूज कर लें? जैसे मैं कहता हूं, अब इस डेट में हम लोग, डेट क्या होती है, जैसे पहले तो चलो देखते हैं, कोई मैं सोच रहा था डेट फंक्शन ही बना लेते हैं जैसे एक्सेल में बनाते हैं। एंड ऑफ द मंथ आपने बताया सर ऐसे कर सकते हैं, एंड ऑफ द मंथ +1 इज इक्वल टू इंडेक्स, उसके बाद इंडेक्स +1, वो मतलब नेक्स्ट महीने हाँ ऐड हो जाएगा उसमें। हाँ, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। एंड ऑफ द मंथ में +1 कर देते हैं गाइस। हाँ, प्लस करके बाद उसके बाद इंडेक्स +1। हाँ, तो एंड ऑफ द मंथ अगर आप +1 करोगे तो उसमें दिक्कत ये है कि वो अगला महीना चला जाएगा, राइट? तो अब सपोज सपोज यहाँ पे है अभी एंड ऑफ द मंथ 31 जनवरी, तो आपको 31 ऑफ जनवरी से माइनस करना है 1st जनवरी, ना कि 1st ऑफ फरवरी, है ना? हाँ सर, प्लस करने के बाद अगले महीने जाएगा तो वो इंडेक्स +1 हो जाएगा। नहीं, आप क्या बोल रहे हो? आप कहते हो, आप कह रहे हो कि ये कॉपी करें और यहाँ पे सब माइनस करते हुए इसमें +1 कर दें, ये कह रहे हो ना? हाँ सर। तो इससे अब इससे प्रॉब्लम ये है कि ये है, ठीक है? अब रन करके देखते हैं। ऑफ डेज इसको कमेंट कर देते हैं। तो आई एम सेइंग कि इसको हटा देते हैं फिलहाल, और ये ब्रैकेट हटाते हैं यहाँ से। अब देखिए, फर्स्ट टाइम जब हमने कोड रन किया तो ये हो गया 1st ऑफ जनवरी, ठीक है? तो 1st ऑफ जनवरी का आखिरी जो डेट होगा, प्रॉपर्टी विंडो में भी आप देख सकते हो, वो 31 होगा। और इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें आप कह रहे हो कि एंड ऑफ द डेट में +1 कर दिया जाए, करेक्ट? ऐसे तो उससे बात नहीं बनेगी, ओवरफ्लो आ रहा है, क्योंकि वो आपका उल्टा हो जाएगा ना। ये छोटी डेट है, ये बड़ी डेट है, तो आप ऐसा करो ना, एक मिनट, हम यहाँ पे डेट निकाल रहे हैं। जैसे मैं काम करता हूँ, लूप में निकालते हैं। मैं कहता हूँ कि न्यू डेट, क्योंकि शुरुआत में जो डेट होगी वो माई डेट की इक्वल होगी, ठीक है? तो 1st ऑफ जनवरी आ गया, ठीक है? उसके बाद इस डेट का लास्ट डेट निकाल लेंगे, ठीक है?
यहाँ पे, तो मैं कहता हूँ न्यू डेट को, या लेट्स से फाइनल डेट, जो हमारा माई डेट है उसका एंड ऑफ द मंथ निकाल लेते हैं। उससे क्या होगा, हमें लास्ट डेट उसकी पता लग जाएगी, यानी कि इस केस में होगी न्यू डेट, ठीक है, उसी मंथ की, ठीक है। और एक हमारे पास ई डेट फंक्शन होता है एक्सेल में, देखिए जरा ई डेट ये क्या है, एक बार एक्सेल में भी देखते हैं और वीबी में देखेंगे इसको। फिर जैसे मैं कहता हूँ मुझे इसका ई डेट चाहिए, ठीक है, मैं कहता हूँ ई डेट और मंथ इसी, मैं इसमें 1 कर देता हूँ। ये देखिए ई डेट फर्स्ट मंथ की डेट मिल जाएगी। अगर मैं इसको कर दूं 2 फरवरी, ये देखिए क्या ई डेट है हमारे पास। अगर नहीं है तो हम ऐसे ही चला लेंगे काम, अगर है तो फिर तो बल्ले बल्ले है। तो जी ई डेट है, ठीक है। सो हमने कहा कि तो अब हमें एक काम करते हैं, हम यहाँ पे फाइनल डेट जो ले रहे हैं उसको सिंपल ई डेट लगाते हैं, तो नेक्स्ट मंथ की डेट पता लग जाएगी, फर्स्ट पता लगेगी, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। फाइनल डेट हमारे पास आ जाएगी। और अब हम देखते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले आपने शुरुआत की 1 जनवरी से, करेक्ट, ओके। फिर आपने कहा कि 1 जनवरी, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको छोड़ ही देते हैं, हम यहाँ पे सीधा माई डेट लगा रहे हैं। हमने कहा कि आप एंड ऑफ द मंथ चेक कीजिए इस डेट का, क्योंकि ये तो फर्स्ट है, ये तो स्टैंडर्ड है, ये फर्स्ट ही है, तो इसका डिफरेंस हमेशा 31 जनवरी और 1 जनवरी के बीच में ही देखा जाएगा, जो कि बढ़िया है। ग्रेटर देन नंबर से छोटा नंबर माइनस होगा और उसके बाद हम उसमें +1 कर देंगे, तो हमारे पास 31 आ जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, ओके। तो सबसे पहले अच्छा ओवरफ्लो क्यों आ रहा है, हमने नंबर ऑफ डेज को क्या लिया हुआ है, बाइट, तो ये माइनस, अच्छा सॉरी एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ नहीं जाएगा, नेगेटिव नंबर हो रहा होगा ना, इसलिए ओवरफ्लो आ रहा है। सो अब हम सिंपल करेंगे माई डेट, ठीक है जी, माई डेट, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, +1 कर देंगे। कितना आंसर है हमारा 31। अब यहाँ पे लूप चलेगा जो आप बोल रहे थे ना 1 to 31, बट अभी पहले पूरा वो देख लेते हैं कैलेंडर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस डेट का लास्ट डेट फाइंड आउट कीजिए, ई डेट मतलब फर्स्ट नेक्स्ट मंथ का, ठीक है। फाइनल डेट क्या आ गया फेब आ गया। अब ये फेब हमें यहाँ पे लेके जाना है, ताकि एंड ऑफ द मंथ फेब का 28 आए और उसमें से ये माइनस हो जाए, समझे आप। तो या तो मैं एक काम करता हूँ, इसी को माई डेट कर लेता हूँ, माई डेट को रिवाइज कर लेते हैं ना, बात ही खत्म हो जाएगी। क्या कहते हो, एंड ऑफ द मंथ अब क्या आएगा 28, और ये क्या है 1 फरवरी। नंबर ऑफ डेज कितने होंगे 28। अब देखिए जरा 31 30 31 30 31 30। अब प्रोग्राम बना बिल्कुल डायनामिक, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ डेज निकल के आ गए, तो यहाँ पे हम एक लूप चला देंगे फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 to नंबर ऑफ डेज, ठीक है जी, नेक्स्ट इंडेक्स। और यहाँ पे अब हम एक्सेल फाइल्स जो है वो बेसिकली क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमें इसमें ये ध्यान रखना होगा, ध्यान से समझो आप, कि
इसके अंदर ही, वो फोल्डर के अंदर ही जाना चाहिए, करेक्ट और नॉट, इस फोल्डर के अंदर ही जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अभी हमने ये फोल्डर लिखे हैं, अगर तो इसी लूप चलेगा, इसी फ्लो में चलता है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप इसके अंदर फिर, क्योंकि आपको पता है आपका जो लूप है वो बिल्कुल जैन फेब मार्च से ही चलेगा। लेकिन कलेक्शन लूप हो सकता है आगे पीछे आपको वैल्यू दे दे, क्योंकि कलेक्शन लूप तो फोल्डर्स पिक करेगा, जो फोल्डर क्रिएट करेगा, तो अब फोल्डर्स के अंदर हमें जाना है, तो पहला फोल्डर कौन सा होगा, राइट। हो सकता है वो पहला फोल्डर फेब पिक कर ले, तो ये तो कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है वो ऐसे सीक्वेंस वाइज ही चले, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि अब हमें फोल्डर के अंदर जाना है, ठीक है। फोल्डर के अंदर जाके हमें फाइल्स बनानी है। सो हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पे हर हालात में जब ये लूप चल रहा है, जब ये इंडेक्स नहीं, सॉरी, इसका मैं देता हूँ मंथ इंडेक्स, ठीक है। हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि ये लूप हमेशा 1 to 12 ही चलेगा, और डेट हमेशा 1 जनवरी से स्टार्ट होगी, और फिर 2 फेब, 1 फेब, 1 मार्च ऐसे चलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो हमें फाइल क्रिएट करनी होगी, एक्सेल फाइल ऐड करेंगे, फाइल कहाँ पे करेंगे, इसी पाथ में करेंगे, करेक्ट। सो ये पाथ कहाँ से हमें पता लगेगा, ये कोडिंग वाली फाइल हम जहाँ लिख रहे हैं, या फिर आप पाथ दे दो, जैसे आप ये वाला पाथ है हमारा, ठीक है, ये पाथ है हमारा, तो हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पहले तो फाइल ऐड करेंगे, उसके बाद एक्टिव वर्कबुक, ये जहाँ मर्जी क्रिएट हो, इसको सेव एज करेंगे यहाँ पे इस फोल्डर में। लेकिन इस फोल्डर में किसके अंदर, के अंदर करोगे, ये आप जनवरी नहीं लिख सकता, क्योंकि भैया अगली बार तो फरवरी भी हो जाएगा, तो चेंज कैसे करेंगे। इसका ये इलाज हम कर सकते हैं कि जब ये फंक्शन चल रहा होगा, लूप चल रहा होगा 1 to 12 यहाँ से, और फिर ये 1 to 31 आ रहा होगा, आपको पता है कि माई डेट जैन होगी इस टाइम, तो उस डेट का मंथ चेक करके, वो मंथ यहाँ पे होगा ही, क्योंकि वो तो आप क्रिएट कर चुके हो, राइट। उसके अंदर जाके इसको मूव कर देंगे। तो हम ये कहते हैं कि पाथ तो यही है, प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड पाथ है। अब इसके अंदर फोल्डर कौन सा होगा वो डिपेंड करता है कि आप लूप चलाते हुए माई डेट में क्या लेके आ रहे हैं, क्या वो 1 जन है, क्या वो 1 फरवरी है, या क्या है। क्योंकि आपने MMM यूज किया है ऊपर कोड में, तो हम यही यूज करेंगे, नहीं तो आप 3 टाइम्स रन करेंगे तो वो JAN को ढूंढेगा, वो उसे मिलेगा नहीं, करेक्ट। तो ये इस तरह से फाइल्स सेव एज होती जाएंगी। अब फाइल जब सेव एज हो जाए तो भाई उसको क्लोज भी कर दिया जाए, क्योंकि हमें सारी फाइल्स थोड़ी ओपन करके छोड़नी है, ये प्लान है, ठीक है। तो देखें जरा, तो मैं इसको रन कर, अभी तो आपको इसको फिर इसके साथ कनेक्ट भी करना है, हालांकि ये भी ठीक है, बट कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास 31 डेज की तैयारी होगी, राइट। आपने वर्कबुक ऐड की, आपने उस वर्कबुक को कहाँ सेव करना है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमें सेव करना है इस फोल्डर में, किस नाम से, देखिए 1 जनवरी आ रहा है, तो आई एम श्योर ये जनवरी ही होगा, ठीक है। देखें तो जनवरी नाम से फाइल सेव होगी। अब यहाँ भी एक गड़बड़ हो गई है, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जनवरी नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हर बार ही जनवरी 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 आता रहेगा। कोई बात नहीं, मैं एक चीज गलत कर गया, बट पहले इसको क्लोज करें और ये देखें क्या इसके अंदर फाइल गई कि नहीं। अगर इसके अंदर फाइल जाएगी तो ही फायदा है। अच्छा, तो हमने क्या गड़बड़ की, मैंने एक बहुत बड़ा गुफअप कर दिया, मैंने फाइल की एक्सटेंशन नहीं दी, और ये भी नहीं बताया कि फाइल है कौन सी। ये तो पाथ बन गया ना गाइस, आपने भी बताया। ये तो ये कह रहा है कि देखो जी प्रोजेक्ट तक जाना है, फिर उसके बाद जैन फोल्डर जाना है, उसे जैन मिल जाएगा, जैन क्रिएटेड है, लेकिन उसके अंदर क्या, उसके अंदर हमने फाइल का नाम नहीं दिया।
उसके अंदर हम फिर ये कहेंगे कि फाइल का नाम ये है क्या, मंथ इंडेक्स, और एक्सटेंशन क्या है, .xlsx। अब शायद बात बनेगी, ठीक है। ये बात देख रहे हो, ठीक है। क्लोज, आ जाओ जरा मैदान में। .xls आ गया, चला दें फटाफट अब इसको, क्योंकि मंथ इंडेक्स पे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, राइट। और आपको पता है ये तो हमेशा जैन ही रहेगा, क्योंकि ये छोटा लूप है, जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे माई डेट नहीं चेंज होगी। माई डेट कब चेंज होगी, माई डेट यहाँ पे चेंज होगी, ये तो नेक्स्ट के बाहर है। तो कहने का मतलब फोल्डर हमेशा उसे जैन ही मिलेगा, जैन में ही जाएगा वो। ये जो हमारा पूरा सिंटेक्स है वो जैन के अंदर जाके ही ये वाली आप देख रहे हैं 2 फाइल क्रिएट करेगा, है ना। और एक्सटेंशन भी दी हुई है। एप्लीकेशन स्क्रीन अपडेट फॉर्स कर लेना, झिलमिल कम हो जाएगी। तो ये बन गई बात, ब्रेक कोड डालता हूं मैं यहाँ पे। तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता, वो इशू नहीं है, मैंने पहले भी आपको बड़ी बार बोला है, फॉर्मूला तो गूगल से मिल ही जाना है, उसमें क्या दिक्कत है। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ लगानी है, लॉजिक कैसे बिल्ड करना है, ये पता होना चाहिए। कोड तो मिल ही जाएगा आपको, राइट, कोड तो आपको मिल ही जाएगा। हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक बार और देख लेते हैं लास्ट टाइम। अब आप डेट आपकी क्या होगी, फरवरी, मानते हो, ठीक है, फरवरी होगी ना, MMDD फॉर्मेट है मेरा, आपका जो होगा उसके हिसाब से डेट चलेगी, डोंट वरी। 1 to 28, लेकिन 1 to 28 कहाँ जाके सेव होगा, इसके जब आप इसको कन्वर्ट करोगे ये क्या दिखाएगा, अब मुझे देखना है। Ctrl+G, क्वेश्चन मार्क, इमीडिएट विंडो, याद है, देख सकते हैं, पता लगा, वॉच विंडो भी लिख सकते हैं। फरवरी, क्या फरवरी एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, करता है तो अच्छी बात है जी, नहीं करता तो इशू आता, ठीक है। सो एक बार ये भी रन करते हैं फटाफट। तो 28 फाइल्स आपकी जो है वो इस तरह से क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्ट इस तरह से कंप्लीट हो गया। बाकी तो आपको पता ही है, इसके बाद आप इसको रन कर लीजिए और ये चलेगा। अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले असली मुद्दा, छोड़ना नहीं है इनको ऐसे कि हाँ भाई मेरी ऑटोमेशन तो होगी, नहीं, आप हमेशा यही ट्राई करते रहोगे मुझे बेस्ट देना है। मतलब क्या आपको इसमें नहीं लगता कि एक ही कोड हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि अभी यूजर को आप 2 बटन अलग अलग दे दोगे, आप बोल दोगे भैया पहले इसको कर लेना फिर उसको कर लेना, ठीक है, नहीं, एक में देंगे। तो मेरा प्लान ये है कि यहाँ पे हम कैलकुलेट डेज लगा देंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट डे से ये फंक्शन तो कॉल हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि भाई दोनों फंक्शन में ये लाइब्रेरी बार बार क्यों हम अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है, खैर आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, बट मॉड्यूल लेवल पे अगर डिक्लेयर कर देंगे तो आपको एक ही बार करना पड़ेगा डिक्लेयर, मानते हो आप, तो ये आप कर देना, ठीक है। मैं इनको फिलहाल ऐसे छोड़ रहा हूँ। उसके बाद हमारा फोल्डर, मैंने यहाँ पे ये जो फोल्डर टाइप किया है, क्या ये ऊपर हम यूज कर रहे थे, था हमारा जो, जिसके अंदर जाके हमने वो सारे फोल्डर्स क्रिएट किए, ठीक है, जैन, फेब और जो भी था। तो ये वाला फोल्डर जो है हमारा, ये हमने यहाँ से कॉल किया, ये प्रोजेक्ट है ना, मैंने एक फोल्डर बनाया था यहाँ पे। मैं ये सोच रहा था कि अगर हम इसको भी ऊपर से उठा लें, क्योंकि वहां पे भी हमने जैन फेब जो बनाए थे वो प्रोजेक्ट से बनाए होंगे ना, ये मेरा कहने का मतलब है। तो आप ये भी कर सकते हो, इस फोल्डर को
मॉड्यूल लेवल फोल्डर बना लो, तो जब ये कॉल होके यहाँ जाएगा उसको पता होगा कि फोल्डर ऑलरेडी ये वाला है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे ये जो हम लिख रहे हैं, इसकी पहली बात तो मुझे लग रहा है इसमें इसको क्या हमें इसको लिखने की जरूरत है? कहाँ लिख रहे हैं हम इसको? हाँ, यहाँ लिख रहे हैं। तो यहाँ तो हमने डायरेक्ट पाथ ही दे दिया। तो मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा फोल्डर FOL है तो छोटा रखते हैं, ऊपर डिफाइन किया हुआ है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। या मैं एक काम करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि फाइल सेव जो हो रही है वो, तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपल फोल्डर लिख देता हूँ, ठीक है जी। फोल्डर ऊपर जो हमारा बना हुआ है, क्या बना हुआ है? ये वाला, ठीक है। और इसके अंदर एक बैकस्लैश और फिर उसके अंदर वो फोल्डर का महीना और फिर उस फोल्डर के महीने के अंदर आपकी फाइल, ठीक है। तो ये FOL हमने यूज कर लिया। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, मुझे इसको डिफाइन यहाँ करने की जरूरत ही क्या है? रीवर्क क्यों करें? एक काम करते हैं, हम ये फोल्डर को ऊपर डिफाइन कर देते हैं। ये जो फोल्डर है मॉड्यूल लेवल वेरिएबल बना देते हैं इसे, है कि नहीं? ठीक है। तो फिलहाल इसको नहीं करूंगा, आप कर लेना, क्योंकि आपने देखा होगा इस मॉड्यूल में हमने और भी FOL यूज किए हैं तो उसके साथ कंफ्यूजन ना हो, बट यू मस्ट डिलीट दिस फ्रॉम हियर, delete these two lines from here and declare them FOL as folder as module level variable। याद है ना? तो यहां से ये दोनों लाइन आप डिलीट कर दोगे, क्योंकि जब कॉल होगा ये कोड तो मॉड्यूल लेवल को तो पता ही होता है कि FOL कहाँ है। तो यहाँ पे FOL जब वो देखेगा यहाँ पे कि भाई FOL कहाँ है, उसको देखेगा ये तो मॉड्यूल में बैठा है, ठीक है। या एक काम करते हैं कि मैं इसको नाम ही चेंज कर देता हूँ, इसका नाम कुछ और रख देते हैं। लेट्स मैं इसका नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट फोल्डर। एक्चुअली और जगह भी यूज हो रहा है ना, और भी हमने कोड बनाए हैं तो उसके साथ क्लैश ना हो जाए, तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ प्रोजेक्ट FOL, बात खत्म। और इसको मैं जा रहा हूँ टॉप पे डिक्लेयर करने, ऐसे अधूरा रह जाएगा काम, ठीक है। फोल्डर सेट तो आप ऊपर नहीं करोगे, सेट तो यहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्चुअली इस मॉड्यूल में, अच्छा ये मॉड्यूल ही हमने नया बनाया, इसमें और कोई कोड ही नहीं है, ठीक है, तो फिर पंगा पड़ता ही नहीं। एनीवेज, ठीक है। सो प्रोजेक्ट फोल्डर, मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ फॉलो कर रहे हो? कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, मतलब मेरे साथ सिंक में चलना है आपने, मैं क्या बोल रहा हूँ एक एक चीज को। तो ये प्रोजेक्ट फोल्डर हटा दीजिए, ये आपने डिफाइन कर दिया। अब लगे हाथ इसको भी हटा ही देते हैं, ठीक है। तो बार बार डिक्लेयर नहीं करनी पड़ेगी। अब देखिए हट गया, ठीक है। बाकी वेरिएबल्स अपने चल रहे हैं, चलते रहेंगे। और यहाँ पे आपको पता है फिर इसकी जरूरत नहीं है, नहीं है ना? ये देखो चल रहा है, क्यों? मॉड्यूल लेवल ऑब्जेक्ट बन गया ना, ठीक है। सो अब हम एक बार दोबारा से इस कोड को रन करते हैं। तो प्रोजेक्ट को मैं एम्प्टी कर देता हूं और एक बार लास्ट टाइम इसको रन करते हैं। फोल्डर्स की वो फाइल्स बन रही हैं। जैन तो हमने देख लिया था, मार्च भी था हमारे पास, आ गया, और फरवरी भी होगा। ये परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीज सॉर्ट आउट कर सकते हैं।